जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विजया एकादशी के व्रत कथा महात्म्य को आप लोगों को सुनाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक भी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल सके। तो आइए दोस्तों, प्रथम गणपति जी को नमस्कार करते हुए हम विजया एकादशी के व्रत कथा महात्म्य का श्रवण करते हैं। ओम गम गणपतिये नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम जय श्री गणेश। दोस्तों, जब आप एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे तो सबसे पहले गणपति जी की वंदना कीजिएगा, उसके बाद श्री हरि को नमस्कार करते हुए फिर आप व्रत कथा महात्म्य का श्रवण कीजिएगा। आइए अब श्री हरि को प्रणाम कर लेते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस प्रकार से श्री हरि को प्रणाम करते हुए अब हम व्रत कथा महात्म्य का श्रवण करेंगे और ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप दिन भर मानसिक वाचिक जाप करते रहिएगा तो आपका व्रत बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप शुद्ध सात्विकता के साथ व्रत को पूर्ण करते हैं और साथ ही साथ ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप मानसिक जाप भी कर लेते हैं तो दोस्तों आपके व्रत का फल 100% असरदार होता है, क्योंकि दोस्तों भक्तों की मनोकामना भगवान ही पूर्ण करते हैं। अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ दिन भर रात्रि भर उनके नाम का जप करते रहेंगे तो आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। श्री विष्णु भगवान की जय हो। आइए दोस्तों, अब व्रत कथा महात्म्य का श्रवण कर लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है, सो सब आप कृपा पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम ही विजया एकादशी है और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य का श्रवण करने से, पाठ करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी के व्रत विधान के बारे में बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन और नवीन सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और इस विजया एकादशी के व्रत की विधि आज तक मैंने किसी से नहीं कही है। आज मैं तुमको बता रहा हूँ और यह विजया एकादशी समस्त मनुष्यों को विजय का आशीर्वाद देने वाली, उनको विजय प्रदान करने वाली होती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया तब वह श्री लक्ष्मण जी और माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह पर महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी बहुत ही ज्यादा व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु भी उनको अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उनके सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का उन्होंने वध कर दिया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता का पता लगाया और सीता जी से उन्होंने रामचंद्र और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और आकर उनको सब समाचार कह सुनाया।
श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपूर्ण सेना के साथ वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस महान अगाध अनेक जीवों से युक्त समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकतालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक नामों के ब्रह्मा को देखा है। श्री लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकतालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके वहीं पर बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा कि हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना के सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका में जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र को पार करने का कोई उपाय बता दीजिए। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप हमारी समस्या का समाधान कर सकें। बकतालभ्य ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र को अवश्य ही पार कर जाओगे और तुम्हारी विजय भी निश्चित हो जाएगी। और हे रामचंद्र जी, इस व्रत की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या फिर मिट्टी किसी का भी एक कलश आपको लेना है। उस घड़े को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा 7 अनाज मिले हुए हों और ऊपर उसमें जौ रखने हैं। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो तुम अवश्य ही विजय को प्राप्त करोगे। श्री रामचंद्र भगवान ने मुनि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक इस विजया एकादशी के व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र ने लंका में दैत्यों का विनाश कर दिया। इस व्रत का इतना ज्यादा प्रभाव हुआ कि इतने भयंकर बलशाली राक्षसों पर उन्होंने विजय प्राप्त की और लक्ष्मी स्वरूपा सीता माता को भी वो अपने साथ लेकर आए। अतः हे राजन, जो व्यक्ति विजया एकादशी के व्रत को विधि विधान से करेगा उसकी दोनों लोकों में ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो व्यक्ति विजया एकादशी के व्रत कथा महात्म्य को सुनता है या सुनाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से विजया एकादशी के व्रत का पालन करते हुए श्री रामचंद्र ने सीता माता को भी प्राप्त किया और दैत्यों का विनाश किया। उनके हर कार्य में उनको विजय प्राप्त हुई और इस प्रकार से हमारा एकादशी व्रत कथा महात्म्य संपूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ओके दोस्तों, विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। विजया एकादशी माता की कृपा से आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सबके बिगड़े हुए काम बनने लग जाएं। दोस्तों, इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा।